Hello, doctors and parents. A very good morning to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansam. Welcome to Solid Admission Media. आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के एलिजिबिलिटी स्कोर के बारे में, यानी कि राउंड 1 में आपका एलिजिबिलिटी स्कोर क्या आ सकता है फॉर जनरल एज वेल एज कैटेगरी. ऑल्सो वी गोना डिस्कस अबाउट द नीट पीजी 2024 रिजल्ट डेट एज वेल एज काउंसलिंग. आपकी रिजल्ट कब आ सकती है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, काउंसलिंग की डेट क्या कब से बिगिन हो सकती है. ऑल्सो ऑन द सेम टॉपिक वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो 1 डे बिफोर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है रिगार्डिंग और रिजल्ट एज वेल एज काउंसलिंग तो एक बार जरूर देख लें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नीट पीजी 2024 रिवाइज कट ऑफ, मतलब कि 0% है. लास्ट ईयर आपको याद होगा पीजी 2023 में each and every candidate who has given the NEET PG or who has retained the NEET PG they were eligible. So in session में यानी कि PG 2024 में will it be the same? Again there will be a 0 percentile or not? So again latest updates and details बात करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, if you new on this channel and if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media then do subscribe it, as well as हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एज वेल जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी लिंक आपको एडमिशन मीडिया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया है. आप वहां से चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग. ऑल्सो अगर मैं बात करूं आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑलरेडी मिल रही होंगी, एज वेल एज अवर पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज ऑलरेडी बिगिन. अगर आपने स्लॉट्स नहीं बुक किए हैं तो हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. आप वहाँ से जाके चेकआउट करके आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करके प्रोसीड भी कर सकते हो, पेमेंट्स भी कर सकते हो. लिमिटेड स्लॉट्स हैं. बात करूँ सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्कोर की, तो इन द पीजी 2022 पहले हिस्ट्री से देखते हैं. इन द पीजी 2022 द एलिजिबिलिटी स्कोर फॉर जनरल वाज 275 एंड फॉर कैटेगरी इट वाज 245. इन द पीजी 2023 it has been increased to 291 एंड फॉर कैटेगरी इट वाज अराउंड 257. मतलब कि राउंड 1 में जो आपकी एलिजिबिलिटी स्कोर थी वो जनरल के लिए 291 थी एंड फॉर द कैटेगरी 257. इफ आई टॉक अबाउट द पीजी 2024 मल्टीपल थिंग्स हैज बीन चेंज्ड. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो टेस्ट अलॉटमेंट सिटी सेंटर एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा यहाँ पे, बिकॉज मेनी कैंडिडेट हैज नॉट बीन अलॉटेड देयर प्रेफरेंस सिटी. मतलब कि इफ यू पुटेड द फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी और द सेकेंड, maximum the 70 or 75% candidate has allotted either their third option, fourth option or a random option which they haven't even selected. So a major vital role is there the test city center. Again the paper NEET PG 2024 shift has been changed. There is two shifts, round 1 shift 1 and shift 2. Again the paper procurement has been changed. That is आपकी जो पैटर्न थी या जो चीज़ें पहले होती आती थी उसको चेंज कर दिया. द सेशन हैज़ बिन द पेपर हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 5 सेशन देन 42. मतलब देयर आर मल्टीपल चेंजेस हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड एज द वेरी लास्ट मोमेंट. ऑल्सो इफ आई कंपेयर विद द लास्ट ईयर अराउंड 20 to 25 कैंडिडेट्स मोर आर देयर. मतलब कि लास्ट ईयर आपके 2 लाख समथिंग कैंडिडेट्स थे, बट इन दिस सेशन अराउंड 2,28,000 कैंडिडेट्स आर देयर. सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं अपियरिंग की बात करूँ तो अगेन लास्ट ईयर से आप कंपेयर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट ईयर से इस सेशन में इंक्रीज हुए हैं. तो इसकी वजह से आपके विदाउट एनी डाउट परसेंटाइल जो एलिजिबिलिटी स्कोर है इट विल बी डिक्रीजिंग. जी हाँ, इट विल बी डिक्रीजिंग. इफ आई टॉक अबाउट हाउ मार्क्स, सो मिनिमम आपकी 15 मार्क्स से डिक्रीज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 40 मार्क्स डिक्रीज हो सकता है. डेट इज अगर 291 से अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी स्कोर 291 थी इन पीजी 2023, फॉर पीजी 2024 इट विल बी समवेयर अराउंड 250 to 270. मतलब कि 250 से 270 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो नो डाउट आप सेफ जो ना, बट 270 प्लस और 250 प्लस है तो आप 100% सेफ रहोगे. 250 to 270 के इन बिटवीन रहने के चांसेस है फॉर जनरल. इफ आई टॉक अबाउट द कैटेगरी then again it will be decreasing by 15 to 40 marks. Minimum decrement will be 15 marks, maximum the decrease will be around 40 marks. So again it will go somewhere around 220 to 240 के in between रहेगा. 270 प्लस अगर आप जनरल में हो, 240 प्लस अगर आप कैटेगरी में हो तो यू आर 1000% एलिजिबल सिंस द राउंड 1. राउंड 1 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ी बाद डिस्कस करेंगे. राउंड 1 में अगर आपकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो 270 प्लस है तो आप 100% सिक्योर हो. 240 प्लस है तो आप कैटेगरी में तब आप सिक्योर हो. बात करूं ये आपका 250 भी हो सकता है और 220 भी हो सकता है, डिपेंड्स की परसेंटाइल स्कोर और बाकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे यूज होता है. बट विदाउट एनी डाउट 250 to 270 जनरल के लिए तो आप सेफ साइड मान के चल सकते हो खुद को.
एंड 220 to 240 है, तो अगेन आप सेफ साइड हो। एलिजिबिलिटी आपकी राउंड 1 के ही से ही आने के चांसेस रहेंगी। राउंड 1 से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो रिवाइज्ड कट ऑफ था दैट हैज बीन इंक्रीज्ड इन द से राउंड 2 ओनली। अर्लियर देयर वाज अ रूल और देयर वाज व्हाट हैपेंस कि जब भी रिवाइज कट ऑफ आता था वो आपके राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद आता था। सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया के जब राउंड 2 कंप्लीट हो जाते थे देन ओनली द रिवाइज कट ऑफ वाज पब्लिश्ड। बट इन द लास्ट सेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड और इट वाज पब्लिश्ड जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द राउंड 1। इस सेशन में क्या होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। 0 परसेंटाइल होगा नहीं होगा, टिल नाउ 0 परसेंटाइल विल बी देयर बट विथ सम मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन होगा, कैसी चीजें होंगी, इसको अगले वीडियो में रखेंगे बिकॉज द टीम इज ऑलरेडी डूइंग देयर रिव्यू। बट 0 परसेंटाइल 1000% होगा बट थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ होगा। वो क्या मॉडिफिकेशन होगा, क्या चीजें होंगी, मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। बट आप ये मान के चलो राउंड 1 की एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होगी, वो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया। बट अगेन अगर आपने पीजी 2024 का एग्जाम दिया है एंड इफ यू आर स्कोरिंग पॉजिटिव स्कोर देन यू विल बी एलिजिबल, नॉट टू वरी एट ऑल। अगर 0 परसेंटाइल नहीं होता है then there will be some Supreme Court and everything, so the government and the NB won't be going for that, so 0 percentile will be there। हाँ थोड़े मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, थोड़ी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या मॉडिफिकेशन होंगी, अपकमिंग वीडियोस में बात करूंगा। रिजल्ट की बात करूं तो विद इन 10 डेज एट मैक्स, विद इन 10 डेज आपके रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे। इस वीक में तो आने के चांसेस कम है, हो सकता है मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी आपका नीट पीजी 2024 के रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी स्कोर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। काउंसलिंग की मैं बात करूं तो अराउंड सितंबर 2nd to the 3rd वीक से आपकी काउंसलिंग बिगिन कर दी जाएगी। ओवरऑल जो रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच में आपको टाइम गैप दिया जाता था अराउंड 45 डेज का, वो इस बार देने के चांसेस कम है। ऑलरेडी मैंने इसके लिए प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ऐसा क्यों होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख लें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज के लिए, तो अगर आप देख रहे हो कंफर्म सीटें देख रहे हो, बट एक चीज यहाँ पे आप श्योरिटी लेके चलो, स्कोर इस बार जरूर डाउन हो रहा है। एलिजिबिलिटी स्कोर डाउन हो रहा है, मतलब कि 291 से 250 और 270 के बीच में जा रहा है फॉर जनरल। फॉर कैटेगरी इट इज गोइंग फ्रॉम 257 टू 220 टू 240, बट इट डजंट मीन कि सीट इतनी इजीली मिल जाएगी सारी कैंडिडेट्स को। देयर आर मल्टीपल रूट्स रिगार्डिंग द स्टेट्स हैज बीन चेंज। मैं मेनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात कर रहा हूँ। इस बार सीट लेना लास्ट ईयर से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर आप लास्ट ईयर में एलिजिबल थे या आपके रिलेटिव या कोई भी नोन आपके सीनियर अगर एलिजिबल थे, इफ दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग देन दे विल बी हैविंग आइडिया कि सीट मिलना कितना डिफिकल्ट था इस सेशन में, यानी कि पीजी 24 में उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल होगा। अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एलिजिबिलिटी नो डाउट सबकी रहेगी, हर कोई एलिजिबल रहेगा, बट सीट मिलना लास्ट ईयर से भी ज़्यादा मुश्किल होगी। इसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं, अपकमिंग वीडियोस में अब एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज। रिजल्ट आपका विद इन 10 डेज मैक्सिमम रिलीज कर दिया जाएगा, सो वेट फॉर दैट। अपकमिंग वीडियोस में मैं ऑल्सो डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी कट ऑफ तो ऑलरेडी बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बाकी चीजें कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करनी चाहिए। अगर पेड और प्रीमियम काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो आप मुझे नीचे जो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप करके भी आप क्वेरी कर सकते हो। ऑलरेडी ऑफिसेज क्लोज है टिल मंडे के बाद जैसे ही ऑफिस बिगिन होंगे आप काउंसलिंग के लिए स्लॉट्स और बाकी चीज़ ऑल्सो आप जो अपॉइंटमेंट है ऑफिस विजिटिंग के लिए वो आप ले सकते हो। द नंबर्स आर ऑलरेडी वर्किंग। अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहा है या बिजी जा रहा है व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए। रिप्लाई 100% मिल रहा है, सारे कैंडिडेट्स को हम ऑलरेडी रिप्लाई कर रहे हैं। नहीं मिला तो वेट फॉर फ्यू मोर आवर्स, आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।